आज हम लोग जानेंगे एनसीईआरटी के प्रश्नावली 8.2 का पहला क्वेश्चन। इसको हल करने से पहले हमको ये टेबल याद करना पड़ेगा। एक बार हम टेबल की ओर देख लेते हैं। जैसे देख लीजिएगा कि साइन 0 अंश का मान 0 होता है और साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है और साइन 45 अंश का मान 1/करनी में 2 होता है और साइन 60 अंश का मान करनी में 3/2 होता है और साइन 90 अंश का मान 1 होता है। इसी प्रकार साइन के कॉस 10 कॉट कोसेक सेक का मान दिया हुआ है इस टेबल में। अगर इस टेबल को आप लोग याद करना चाहते हैं ना, तो हम अपने चैनल पे एक वीडियो डाले हैं इस सारणी के बारे में। आप वहां पे जाकर आसानी से इस सारणी को याद कर सकते हैं। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए एनसीईआरटी का हमारे पास पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। दिया है साइन 60 अंश, कॉस 30 अंश, साइन 30 अंश और कॉसेक 60 अंश। तो हम हल करेंगे। हल करने के लिए एक बार इसको उतार देंगे। ठीक, साइन 60 अंश इंटू में दिया है कॉस 30 अंश, फिर प्लस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश। ध्यान से समझिएगा, इसको उतार दिए। अब बराबर साइन 60 अंश का मान कितना होता है देख सकते हैं इस टेबल में। साइन 60 अंश का मान कितना होता है, करनी में 3/2, करनी में 3/2 रख देंगे इंटू गुने का कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, तो कॉस 30 अंश का मान 1/2 होता है। देख सकते हैं कॉस 30 अंश का मान नहीं सॉरी कॉस 30 अंश का मान करने में 3/2 होता है, रख दिए। ठीक, फिर प्लस साइन 30 अंश का मान कितना होता है, तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, 1/2 रख देंगे। फिर इंटू कॉस 60 अंश का मान कितना होता है, तो कॉस 60 अंश का मान देख सकते हैं 1/2 होता है, गुने 1/2। इसको अब रख दिए, इन लोग का गुना करा देंगे। करनी में 3 का करनी में 3 से तो हो जाएगा 3 और बट्टा में 4 हो जाएगा, प्लस इसमें इससे गुना करा 1/4 हो जाएगा। हर बराबर है, हर को एक बार लिखेंगे। 3 + 1 होता है 3, अब 1 4/4 बराबर इससे काट देंगे, बराबर 1 हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा नंबर का सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर हमारे पास बोल रहा है, हल में एक बार क्वेश्चन उतार लेंगे, हम डायरेक्ट इसको हल कर रहे हैं। यहाँ पे 2 अपने जगह पे गुने 10 स्क्वायर यानी 10 45 अंश का मान देखिए। 10 45 अंश का मान 1 होता है, देख सकते हैं आप लोग 10 45 अंश का मान 1 होता है। तो देखिए 10 45 अंश का मान 1। अब देखिए 10 यहाँ पे क्या है, 2 है, तो इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। प्लस कॉस कॉस 30 अंश का मान, तो कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, करनी में 3/2, तो करनी में 3/2 का स्क्वायर करेंगे। क्यों स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश यानी साइन 60 अंश का मान करनी में 3/2 होता है, बट्टा में इसका भी स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे, 2 एक का वर्ग कीजिएगा 1 हो जाएगा, प्लस इसका वर्ग कीजिएगा 3 हो जाएगा, बट्टा में 4। अब इसका वर्ग कीजिएगा 3/4, इससे ही कट जाएगा, यानी केवल कितना बचेगा, 2 गुने 1 बराबर 2। थर्ड वाला सवाल बोल रहा है कॉस 45 अंश बट्टा में सेक 30 अंश और कॉसेक 30 अंश का मान ज्ञात करना है। देख लीजिए, इसको हल करते हैं। सबसे पहले कॉस 45 अंश का मान देखते हैं। कॉस 45 अंश का मान देख लीजिए कितना होता है, कॉस 45 अंश का मान 1/करनी में 2 होता है, 1/करनी में 2 अपने जगह पे। और सेक 30 अंश का मान कितना होता है, तो सेक 30 अंश का मान देख सकते हैं 2/करनी में 3 होता है, 2/करनी में 3। फिर प्लस कोसेक 30 अंश का मान देख सकते हैं, कोसेक 30 अंश का मान होता है केवल 2। इसको हल कर लेते हैं। 1/करनी में 2 अपने जगह पे बट्टा में हो जाएगा, इसके साथ यहाँ गुना कराएगा तो 2 + 2 करनी में 3 बट्टा में करनी में 3। ध्यान से समझिएगा, इसको एक साइड कर रखते हैं। अब देख लीजिए, इसको करना है, इसको एक तरफ रखते हैं। इसको देखिए 1/करनी में 2 अपने जगह पे ये गुणने का चिन्ह लगाएंगे। जब यहाँ गुणने में इसको करेंगे तो ये नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, ठीक। और जब ये यहाँ पे देखिए, और जब ये ऊपर था तो ये नीचे आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, जब इसको हल करेंगे तो करनी में 3 एकम करनी में 3 हो जाएगा। अब इसके साथ इन लोग का गुना करा दीजिए तो 2 करनी में 2 हो जाएगा, प्लस इसका गुना कराएंगे तो 2 करनी में देखिए 2 × 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हल कर लिए। अब क्या करते हैं, इसका परिमेयीकरण कर देते हैं। हर का परिमेयीकरण लिखेंगे, हर का परिमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण करने पर तो करेंगे। परिमेयीकरण क्या होता है देख लीजिए, इसमें करनी में 3 बट्टा में 2 करनी में 2 प्लस 2 करनी में 6, इसमें बस यही वाला अंक रहेगा, बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 2 करनी में 2 माइनस 2 करनी में 6 से गुना कर देंगे आंसर में। 2 करनी में 2 माइनस 2 करनी में 6, इसमें इसका गुना कराते हैं। देख लीजिए, गुना करा लेते हैं। करनी में 3
इसका कराइएगा तो 2 करनी में कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाता है। अब इसका इसमें कराएंगे तो करनी में कितना हो जाएगा, इसको हल 2 छक 2 यहाँ देखिए 6 गुने 3 करेंगे तो 18 हो जाएगा। बटा में क्या हो जाएगा, पहला कोष्टक में a प्लस बी, दूसरा का कोष्टक में a माइनस बी। तो a का काम कर रहा है ये 2 करनी में 2 का स्क्वायर, फिर दूसरा का कोष्टक में माइनस होगा, सॉरी माइनस, और फिर 2 करनी में 6, 2 करनी में 6 का स्क्वायर। इसको जब हल करेंगे हम लोग, जब हल करेंगे तो देख लीजिए 2 करनी में 6 को ऐसे ही रहने देते हैं और इसमें ऐसे ही इसको रहने देते हैं। इसमें देखिए इसका वर्ग कीजिएगा तो 2 का वर्ग 4 होता है, और करनी में 2 का वर्ग 2 हो जाएगा, माइनस 2 का वर्ग कीजिएगा 4 हो जाएगा, करनी में 6 का वर्ग 6 हो जाएगा। इसको 2, इसमें देखिए 2 कॉमन मिल रहा है, इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, करनी में कितना हो जाएगा 6 माइनस करनी में 18। अब ध्यान से समझना है, इसमें इसको गुना करिएगा, 4 दूना 8, 6 चौका 24। ध्यान से समझ सकते हैं आप लोग, बराबर इसमें देखिए 2 अपने जगह पे, इसको करनी में 6 अपने भी जगह पे रहने देते हैं, करनी में 18, बट्टा में हो जाएगा 18 में से 24 कटाइए ना, कितना बचेगा -16 बचेगा। 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना बचा है माइनस, माइनस यहाँ माइनस ऊपर ले जा रहे हैं, करनी में 6 करनी में 18, ठीक, बट्टा में 8। इसका अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, करनी मतलब कोष्टक के अंदर, करनी में जब गुना करेगा तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। तो करनी में 18 माइनस करनी में 6 बट्टा में 8। करनी में 18 का वर्गमूल निकल जाएगा, इसको लिख सकते हैं का 9 गुणे 2 और फिर माइनस करनी में 6 बट्टा में 8। ध्यान से समझिएगा, इसका वर्गमूल निकल जाएगा 3 और करनी में केवल कितना रह जाएगा 2, फिर माइनस करनी में 6 और बट्टा में 8। चौथा सवाल है, कह रहा है साइन 30 अंश प्लस टेन 45 अंश माइनस कॉसेक 30 अंश बट्टा में सेक 30 अंश प्लस कॉसेक कॉस 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश का मान ज्ञात करना है। तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और टेन 45 अंश का मान 1 होता है। अब कॉसेक 30 अंश का मान हो जाता है 3 करनी में 3 बट्टा कॉसेक 30 अंश का मान, सॉरी कॉसेक 30 अंश का मान देख सकते हैं हम लोग, कॉसेक 30 अंश का मान होता है 2 बट्टा करनी में 3, इसके जगह पे 2 बट्टा करनी में 3 रख सकता है। और बट्टा में सेक 30 अंश का मान था, सेक 30 अंश का मान देख सकते हैं, सेक 30 अंश का मान कितना होता है 2, सेक 30 अंश का मान 2 बट्टा में करनी में 3, फिर यहाँ पे प्लस कॉस 60 अंश का मान, तो कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है, और फिर कॉट 45 अंश का मान 1 हो जाता है। अब ध्यान से समझिएगा आप लोग, अब क्या करना है, इन लोग का देखिए इसका यहाँ गुना कराना है, 2 एकम 2 और 2 अब 1, 3 बट्टा में 2 हो जाएगा, माइनस 2 बट्टा में करनी में 3। अब यहाँ पे हो जाता है, यहाँ इस यहाँ पे गुना कराइए, 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ इससे गुना कराएंगे तो करनी में 3 बट्टा में हो जाएगा 2 करनी में 3 प्लस 1। अब यहाँ पे इसको हल कर देते हैं, देख लीजिए इसका यहाँ गुना कराइए, 3 करनी में 3 हो जाएगा, अब इसका यहाँ गुना कराइए -4 हो जाएगा, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 2 करनी में 3 बट्टा, ये बट्टे का साइन है, और फिर इसका यहाँ गुना कराइए तो 4 प्लस करनी में 3, इसका यहाँ गुना कराइएगा तो 2 करनी में 3 बट्टा में हो जाएगा 2 करनी में 3। अब ध्यान से समझिएगा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 करनी में 3 -4 बट्टा में हो जाएगा 2 करनी में 3। इसको जब गुना में कीजिएगा तो ये नीचे तो ऊपर चला जाएगा, और फिर ये ऊपर है 3 लोग नीचे आ जाएंगे 4 प्लस, यहाँ देखिए 2 करनी में 3 एक ठो यहाँ था, यानी ये भी हो जाएगा 4 करनी में, देख लीजिए 2 करनी में 3 अब एक ठो यहाँ करनी में 3, यानी 3 होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, 3 करनी में 3। अब ध्यान समझिएगा, 2 करनी में 3 2 करनी में 3 कट गया, यानी ऊपर कितना बचा 3 करनी में 3 -4, अब बट्टा में बचा 4 प्लस 3 करनी में 3। ध्यान समझिएगा, अब इसका क्या करते हैं, इसका परिमयीकरण करा देते हैं, इसका परिमयीकरण हर का ना, तो लिखेंगे हर का परिमेयीकरण, परिमेयीकरण करने पर हर का कर रहे हैं तो हर का परिमयीकरण करेंगे। ध्यान समझिएगा, 3 करनी में 3 -4 बट्टा में हो जाएगा 4 प्लस 3 करनी में 3, परिमयीकरण के मतलब यहाँ हर का है तो यहाँ प्लस है तो माइनस से गुना कर दीजिए, 4 माइनस 3 करनी में 3
और बट्टा में हो जाएगा 4 माइनस 3 करनी में 3। इसके साथ गुना कराइएगा तो क्या होगा, इन लोग का गुना क्रम से करा लेते हैं। इसका गुना कराएंगे 3 चौका 12 करनी में 3 हो जाएगा। और फिर इसका गुना इन लोग से कराइए तो यहाँ पे माइनस 3 त्रिके 9 और करनी में 3 गुने करनी में 3, ये भी 9 हो जाएगा। और फिर इसका -4 का गुना कराइए, यहाँ पे प्लस है प्लस माइनस, माइनस 4 चौका 16 हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 तियाँ 12 करनी में 3 हो जाएगा। और बट्टा में हो जाएगा ये पहला क्वेश्चन में प्लस बी, दूसरा का क्वेश्चन में ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3 करनी में 3 का स्क्वायर, 3 करनी में 3 का, 12 करनी में 3 माइनस 9 करनी में 9, तो 12 करनी में 3 अपने जगह पे। इसका जब -9, इसका 9 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा 3, यानी 9 गुने 3 माइनस 16 प्लस 12 करनी में 3 बट्टा में हो जाएगा 4 का वर्ग कीजिएगा 16 माइनस 3 का वर्ग कीजिएगा 9 और फिर 3 का वर्ग कीजिएगा 3 बराबर। ध्यान समझिएगा 12 करनी में 3 और एक तो यहाँ 12 करनी में 3 है, 12 12 24 करनी में 3 हो जाएगा। और फिर देखिए 9 तियाँ 27, 27 माइनस 16, ध्यान समझिएगा। और ये 16 हो जाएगा और 3 3 9 27 यानी -27 हो जाएगा बराबर 24 करनी में 3 6 और जोड़ सकते हैं इसको, कितना हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग कहीं पे गलत नहीं किए हैं, 9 तियाँ 27 ठीक है। इसको जोड़ लेते हैं कितना हो जाएगा 7 7 7 6 13 3 हासिल 1 और यहाँ पे 2 अब 1 3 अब 1 4 हो जाएगा। और चिन्ह का चीज का लगेगा माइनस का, बट्टा में हो जाएगा 16 में से 27 नहीं जाएगा, 27 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा 11 और चिन्ह माइनस का लगेगा। माइनस देखिए नीचे है, जब ऊपर जाएगा तो इन लोग में गुना कर देगा, यानी प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में, तो प्लस वाला को पहले लिखते हैं 43 माइनस 24 करनी में 3 हो जाएगा बट्टा में 11। कर रहा है 5 कॉस स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश और बट्टा में साइन स्क्वायर 30 अंश और कॉस स्क्वायर 30 अंश। तो देखिए इसको हल करते हैं हम। 5 अपने जगह पे कॉस 60 अंश का मान कितना होता है, देख सकते हैं कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 अपने जगह पे सेक 30 अंश का मान कितना होता है, तो सेक 30 अंश का मान होता है 2 बटा करने में 3 गुने 2 बटा करने में 3 का स्क्वायर, फिर माइनस 10 45 अंश का मान कितना होता है, तो 10 45 अंश का मान देख सकते हैं कितना होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर। अब देखिए बट्टा में हो जाएगा, बट्टा में साइन स्क्वायर 30 अंश, तो देख सकते हैं साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, फिर प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश, तो कॉस 30 अंश का मान कितना होता है करने में 3/2 का स्क्वायर। अब टेबल कर रखते हैं साइड में। अब इसको हल कर रहे हैं 5, इसका जब वर्ग कीजिएगा 1 का 1/4 हो जाएगा, प्लस इसका जब वर्ग कीजिएगा तो 2 का वर्ग कीजिएगा 4 बट्टा में करनी में 3 का 3 हो जाएगा, माइनस 1 बट्टा में 1 का वर्ग कीजिएगा 1 बट्टा में 4, फिर प्लस करनी में 3 का वर्ग कीजिएगा 3 और बट्टा में 4। ध्यान से समझिएगा आप लोग, 5 का गुना किए 5 एकम 5, 5/4 हो जाएगा, प्लस 4 चौका 16, 16/3 हो जाएगा, माइनस 1 बट्टा में इसका हर बराबर है तो हर को एक बार लिख देते हैं 4/4, यानी 4 से 4 काट दें 1 बच गया। बट्टा में कोई एक है कोई मतलब नहीं निकल रहा है, तो यहाँ इसका डायरेक्टली गुना कर देते 3 × 5 = 15 और फिर 16 चौका 64 बट्टा में हो जाएगा 12, फिर माइनस 1 जोड़ सकते हैं 5 4 9 हो जाएगा और 6 अब 1 7 और बट्टा में 12 माइनस 1। अब इसको यहाँ गुना करा देते हैं 79 माइनस यहाँ 12 एकम 12 बट्टा में हो जाएगा 12। अब इसमें से घटा दीजिए, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा और 7 में से 1 घटाएंगे 6 बचेगा बट्टा में 12। अब दूसरा का नंबर सवाल कह रहा है, इसको देखिए सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो इसको मतलब विकल्प मतलब इसमें कौन सही होगा हमको ये बताना है। तो पहले सवाल क्या दिया है देख लीजिए, इसको हल हम लोग अलग कर लेंगे। 2 10 10 30 अंश का मान कितना होता है, तो देख सकते हैं सारणी में 10 30 अंश का मान होता है 1 बटा करनी में 3, तो यानी गुने 1 बटा करनी में 3 का 1 बटा करनी में 3 प्लस 1 प्लस 10 30 अंश 1 बटा करनी में 3 का स्क्वायर बराबर 2 करनी में 3 हो जाएगा। यहाँ समझिएगा यहाँ पे हो जाएगा 1 का वर्ग की जगह 1 का बट्टा में 3 बराबर 2 बट्टा करनी में 3 अपने जगह पे
गुण है, जब इसको गुना कीजिएगा 3 कम 3 4 हो जाएगा 4/3। जब गुना कीजिएगा तो 4/3 है ना, तो गुना चिन्ह लगा के इसको चेंज करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। इसको देख लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहाँ पे हो जा रहा है 3/2 करनी में 3। इसको करनी में 3 से परिमेय कर दीजिएगा तो हो जाएगा करनी, इसका जब गुना कीजिएगा तो 3 करनी में 3 और बट्टा में 2 गुने करनी में 3 आएगा। करनी में 3 नहीं, करनी में 3 गुने करनी में 3 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा बराबर 3/2। तो देखिए किसका मान करनी में 3/2 होता है, साइन 60 अंश का होता है का? हाँ, तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब हम लोग का सवाल कर रहा है 1 - 10 स्क्वायर 45 अंश बटा में 1 + 10 स्क्वायर 45 अंश। तो इसको हल कर लेते हैं, हल अलग करेंगे। तो हल करेंगे 1 - 10 45 अंश का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर बटा में 1 प्लस फिर 1 का स्क्वायर, 1 का वर्ग कीजिएगा 1 होता है, 1 - 1 बटा में 1 + 1, 1 में से घटाएंगे 0/1, यानी 0/1 का मतलब होता है 0। इसका विकल्प डी सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख सकते हैं ये वाला सवाल बोल रहा है sin 2a बराबर 2 sin a। तो देखिए इसको विकल्प से ही हम रखेंगे। देखिए अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो यहाँ पे जब a की जगह पे 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, sin 2 गुने 0 अंश बराबर यहाँ रखिए 2 sin 0 अंश। sin 0 अंश का मान 0 होता है का? हाँ, तो sin 2 का 2 में 0 से गुना कीजिएगा 0 हो जाएगा, sin 0 अंश बराबर 2 sin 0 अंश। देख लीजिए sin 0 अंश का मान 1 होता है का? नहीं, इसका भी 0 मान होता है, इसका भी 0 गुने 2 हो जाएगा, यानी बराबर हो जाएगा 0 बराबर 0। देख लीजिए इसका ये वाला विकल्प सही है पहला। अब देख सकते हैं चौथा इसमें सवाल बोल रहा है, चौथा कह रहा है 2 10 30 अंश बटा में 1 - 10 स्क्वायर 30 अंश। तो कौन विकल्प सही होगा? तो इसको हल कर लेते हैं। 2 10 30 अंश का मान कितना होता है? तो देख सकते हैं 10 30 अंश का मान होता है 1 बटा करनी में 3। तो लिख सकते हैं 1 बटा करनी में 3 और बट्टा में हो जाएगा 1 प्लस 1 बटा करनी में 3 का स्क्वायर बराबर 2 अपने जगह पे इसका गुना करा दीजिए, 2 एकम 2 करनी में, इसको लिख सकते हैं 2 करनी में से 3 और बट्टा में हो जाएगा इसका वर्ग कीजिएगा, वर्ग इसका वर्ग कीजिएगा, 1 का वर्ग कीजिएगा 1 बट्टा में 3। इसको हल कर लीजिए, 2 करनी में 3 हो जाएगा, इसका जब गुना करिएगा 3 एकम 3 1 4/3। तो अब देख लीजिए इसको चेंज कर देते हैं, 2 बट्टा करनी में 3। अब इसको जब चेंज कीजिएगा तो 3 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 2 एकम 2 2 दूना 4, यानी बच गया 3 बट्टा में 2 करनी में 3। इसको क्या करते हैं, करनी में 3 से गुना कर देते हैं, ऊपर नीचे करनी में 3 से करनी में 3 से गुना कीजिएगा तो 3 करनी में 3 बच जाएगा, यहाँ 2 और यहाँ करनी में 3 गुने करनी में 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 से 3 काट दीजिएगा, यहाँ पे करनी में 3/2। तो बताइए करनी में 3/2 किसका मान होता है, cos 60 अंश का, sin 60 अंश का? तो sin 60 अंश का। तीसरा का सवाल देखिए इसमें कह रहा है, ध्यान समझिएगा, तीसरा सवाल बोल रहा है यदि 10 बराबर, तो दिया है पहले लिख लेंगे हल में, दिया है 10a + b बराबर करनी में 3। याद रख लीजिएगा 10a + b अपने जगह पे 10 में किसका मान करनी में 3 होता है? तो 10 में कितना अंश का मान करनी में 3 होता है? तो 60 अंश का मान होता है, 10 60 अंश का मान। 10 से 10 कटा तो यानी a + b बराबर 60 अंश। अब देख लीजिए दूसरा दिया है 10a - b बराबर 1 बटा करनी में 3। तो यानी 10a - b अपने जगह पे किसका मान 1 बटा करनी में 3 होता है? तो देख सकते हैं आप लोग टेबल में, देख लीजिएगा 10 30 अंश का मान होता है, यानी 10 30 अंश का मान होता है। 10 से 10 कटा a - b बराबर 30। अब क्या करते हैं, इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। समीकरण ध्यान समझिएगा, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए a से a 2a हो जाएगा और -b + b कट जाएगा बराबर 60 और 30 90 हो जाएगा। यहाँ a 2 से काट देंगे, 2 एकम 2 45 बार में कटेगा, a का मान 45 अंश निकल गया। अब a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखेगा समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 का है a का मान कितना रखना है, 45 + b बराबर 60। तो b अपने जगह पे 45 उधर जाके हो जाएगा 60 - 45, यानी b का मान निकल जाएगा 10 में से 5 जाएगा, 5 यहाँ बचा है, 5 में से 4 घटाएंगे 1, यानी b का मान निकल जाएगा 15 अंश।
आगे चौथा सवाल है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। बोल रहा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। मान लीजिए हम ए के जगह पे रख देते हैं 30 अंश और बी के जगह भी रख देते हैं 30 अंश। ध्यान से समझिएगा, रख दिए तो यहाँ पे हम देख लीजिए दाया पक्ष, इसको बाएं पक्ष में रखते हैं साइन 30 प्लस 30, ठीक। अब बराबर होता है साइन 30 प्लस साइन 30, साइन 60 अंश हो जाएगा। साइन 60 अंश का मान कितना होता है, करने में 3/2 होता है। साइन 30 अंश का मान 1 बराबर 1/2 प्लस 1/2। इसको हल कीजिएगा तो करने में 3/2 बराबर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, हर बराबर हर को एक बार लिखिए, बराबर 2, 2 से 2 काट दिया 1। अच्छा ये बताइए करने में 3/2 1 के बराबर हो सकता है का? ये क्या हो जाएगा, असत्य, असत्य। अब सेकेंड वाला कह रहा है थीटा में वृद्धि करने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है का? देख लीजिए, हम लोग टेबल से समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए हम थीटा के जगह पे पहले 0 रखें, साइन 0 अंश का मान 0 रखे तो 0 आया, और साइन 30 अंश का मान रखे तो कितना आया, 1/2 आया, और साइन 60 अंश का मान रखे तो 1 बटा करनी में 2 आया। तो देखिए इसका मान बढ़ रहा है कि नहीं, जैसे एक इसमें जब डिवाइड कीजिएगा तो 0.5 आएगा, अब इसमें जब हल कीजिएगा तो इसका मान होता है 1 बटा में, इसका मान करनी में 2 का मान रख देंगे, 1 दशमलव शायद इसका 1.14141 होता है, 141 नहीं 414 होता है, 414। इससे तो कुछ बड़ा ही ना आएगा, यानी हाँ थीटा में वृद्धि करने पर बढ़ता है, यानी सत्य हो जाएगा ये। और थीटा में वृद्धि करने के साथ काश थीटा का मान में वृद्धि होता है। देख लीजिए काश में जब 0 रखे तो 1 का आया था, और 30 रखे तक 3 बटा करने में 2 आ गया, यानी घट रहा है, तो क्या हो जाएगा, असत्य, असत्य। अब इसमें कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। जैसे मान लीजिए साइन 0 अंश बराबर रख रहे हैं कॉस 0 अंश, तो इन लोग का मान बराबर आएगा का, इसका 0 हो जाएगा, इसका 1, ये क्या हो जाएगा, असत्य, असत्य। अब इसमें कह रहा है ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। जैसे कॉट ए का मान का जगह पे कितना रखना है, 0, तो कॉट 0 अंश का मान देख लीजिए, कॉट 0 अंश का मान इन्फिनाइट होता है, अपरिभाषित है, नहीं है, ये भी सत्य, ये सत्य हो जाएगा।